नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे मोटिवेशनल स्पीकर। देखिए, प्रेम की पंथ कृपाण की धारा। कबीरदास ने कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। संसार में आकर के यदि आपने प्रेम नहीं किया, संसार की कोई भी चीज़ हो, आप अगर जानवर भी पालते हो, उससे आप प्रेम करते हैं तो जानवर भी अपना कर्तव्य पूरा कर देता है। तो प्रेम संसार में एक ऐसी चीज़ है जिसके सहारे आप पूरे जीवन जी सकते हैं। लेकिन प्रेम, लव, आज उसकी परिभाषा इतनी गलत कर दी है कि कुछ और समझा जाता है। तो प्रेम का तात्पर्य होता है आपका स्पिरिचुअल लव। आपका प्रेम जो है व्यक्तियों के प्रति आध्यात्मिक होना चाहिए। सांसारिक प्रेम क्षणिक सुख देता है हमें, और जीवन पर्यंत हमें कष्ट ही होता है। तो सांसारिक माया मोह को त्याग करके जब आध्यात्मिक प्रेम किया जाता है, अगर ये संसार में जो सुख है उसे, जिसे हम सुख समझते हैं, संसार के सुख को, अगर ये वास्तविकता होती तो महात्मा बुद्ध इस भौतिक सुख को त्याग करके आध्यात्म की ओर नहीं जाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि सच्चा आध्यात्म जीवन जो है वही जीवन है। भौतिक संसार में आप रहते हैं, जिस तरीके से चूहेदानी में अगर आप रोटी डाल देते हैं, फ्रूट्स डाल देते हैं, स्वीट डाल देते हैं और वो चूहा उसमें फंस जाता है, इसी तरीके से पूरा ये संसार एक चूहादानी है। इसमें आपकी पढ़ाई, आपकी नौकरी, आपकी पत्नी, माँ बाप, गाड़ी, घर द्वार, जमीन जायदाद, पैसा, ये सब उसी लोभ के कारण है जिसमें आकर के आप फंस जाते हैं और संसार रूपी चूहेदानी में फंस जाते हैं। फिर चूहा उस समय जब फड़फड़ाता है, फिर उसे जो है चाहे बिल्ली के हवाले किया जाए, कुत्ते के हवाले किया जाए या जंगल में छोड़ दिया जाए, वही पोजीशन मनुष्य की हो जाती है। अंत तो गत्वा वो कहता है कि मैंने ईश्वर का नाम नहीं ले पाया। अरे ईश्वर का नाम वही तो आध्यात्मिक प्यार था। आध्यात्मिक प्यार आत्मा से आत्मा का प्यार होता है, उसमें शरीर का कोई संबंध नहीं होता है। जिस तरीके से आत्मा से आत्मा का प्रेम राम ने अपने कर्तव्यों से किया, राम ने अपने भाई से किया। लक्ष्मण महाक्रोधी थे, राम महान सीधे, उसके बाद भी उनका प्रेम चलता रहा, सिर्फ इसलिए कि वो आत्मा से आत्मा का प्रेम करते थे। तो संसार में आकर के भौतिक प्यार और आध्यात्म प्यार, ये 2 प्रकार के होते हैं। तो सभी लोग जो है, करोड़ों में कहीं एक होता है जो आध्यात्म को समझता है, जैसे महात्मा बुद्ध ने समझा। प्रश्न ये उठता है कि कृष्ण के बारे में लोग प्रश्न उठाने लगते हैं कि कृष्ण ने राधा से प्रेम किया, लेकिन राधा से उन्होंने शादी नहीं की। शादी एक भौतिकता है और प्रेम आध्यात्मिक चीज़ है। तो अब मथुरा चले गए थे जब कृष्ण, गोपियों को त्याग करके सभी सुखी थे, सभी यहाँ पर दुखी रहने लगे थे। सोच रहे थे कि कृष्ण मथुरा में बहुत सुखी है और हम लोगों को भूल गए। ऐसा नहीं था। जहाँ जहाँ गौ दोहन कीनो, सूंगत सोई ठाव। जब उद्धव जी ने उन्हें आकर बताया था तो कृष्ण ने कहा था कि ऊधो मोय ब्रज बिसरत नाही, मैं भी ब्रज की याद को नहीं भूलता। तो उनका जो प्रेम था वो आध्यात्मिक प्रेम था। और वहाँ से आने के बाद राधा के साथ उन्होंने लंबा समय बिताया था। उनका राधा के साथ आत्मा से आत्मा का प्रेम था, उसे कहते हैं आध्यात्मिक प्रेम, जिसे आज लोग गलत परिभाषा भी देते हैं। कृष्ण के आने के बाद जब राधा के पिताजी ने पूछा था बरसाने में कि राधा ये बताइए आपकी शादी हमें करनी है, तो राधा ने कहा था कि शादी तो भौतिकता होती है और मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा था कृष्ण के साथ प्रेम किया था, उन्होंने कहा था वो आध्यात्मिक है, उसका इसका शादी का कोई संबंध नहीं है। तो कहते हैं कि अभी नाम जाना जाता है, लेकिन वास्तविक नाम जो लड़के का था वो अभिमन्यु था, और उसके साथ जो है राधा की शादी की गई। राधा ने पूरा जीवन, भौतिक जीवन अपना अपने पति के साथ गुजारा। और उसके बाद संक्षेप में हम आपको बता दें कि अंत समय जब आया, उधर कृष्ण ने जो है महाभारत करवाया, उसके बाद उन्होंने द्वारिका बसाई थी समुद्र के किनारे। तो अंत समय जब आया है तो राधा अपने पति का घर छोड़ करके और कृष्ण के पास गई थी। कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया। घर में एक उन्होंने अपने महलों में एक इनको भी कमरा दिया रहने के लिए। जब राधा ने वहाँ का माहौल देखा कि रुक्मिणी और अदर उनकी पत्नियों को शायद ये पसंद नहीं आया हो, लेकिन किसी ने राधा को पहचाना नहीं था, तो राधा कृष्ण के महल को छोड़ करके और जंगल की ओर चली गई थी। वहाँ जाके एक गुफा में रहने लगी। कई दिनों तक वो गुफा में रही, लेकिन कृष्ण फिर भी उनका ध्यान रखते थे। और अंत समय जब राधा का जिस दिन आने वाला था, कृष्ण सुबह उनके पास पहुँच गए थे। तब राधा ने कहा था
कि यही मेरा आध्यात्मिक आपके साथ प्रेम है। और कृष्ण ने जब पूछा कि आगे आपका क्या विचार है, तो उन्होंने कहा था कि मेरी अंतिम सांस आपकी गोद में होना चाहिए। तो कृष्ण ने उन्हें अपनी गोद में राधा को बिठाया है, यही उनका आध्यात्मिक प्रेम था। और पूछा है कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? कृष्ण की आंख में आंसू आ रहे थे और राधा भी व्याकुल थी, क्योंकि राधा का अंत समय बिल्कुल निकट था और अंतिम सांसें चल रही थी। तो राधा ने कहा था कि एक बार मेरे लिए बंसी बजा दो। तो कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकाली है और वो मधुर ध्वनि जिससे पक्षी और जानवर भी आकर्षित होकर के चारों ओर झुंड लगा लिया था। और कृष्ण की बंसी बजती रही और राधा ने उसी बंसी की आवाज़ में अंतिम सांस ली थी। यही है उनका आध्यात्मिक प्रेम। और इस तरीके से राधा ने अपने जीवन को जो है जीवन का अंत किया और अंतिम सांस ली। कृष्ण ने जो है राधा का अंतिम संस्कार किया। तो ये है कृष्ण और राधा का आध्यात्मिक प्रेम। इसलिए सांसारिक प्रेम क्या होता है, इसमें सब लोग एक दूसरे को त्याग देते हैं। कहते त्रिया दहरी की आन तक, मित्र शमशान तक और लड़के पिंडदान तक आपके साथ जाते हैं। जिस दिन मृत्यु होती है मनुष्य की, स्त्री दहरी के बाहर नहीं निकलती। मित्र सोचते हैं कि मित्र मर गया है तो शमशान तक साथ जाते हैं और लड़का आपके साथ पिंडदान तक जाता है। यहाँ से वहाँ तक की यात्रा आपको अकेले ही करनी पड़ती है और उसमें सिर्फ जाते हैं आपके गुण, आपका आध्यात्मिक प्रेम ही वहाँ तक पहुँचता है। इसीलिए जब भी आपको इस संसार में अगर आप किसी की सुंदरता से प्रेम करते हैं, when the beauty will less at the certain time, after the some time in the old age when your beauty will be less, your love will be less। जब व्यक्ति की सुंदरता कम हो जाती है तो प्रेम कम हो जाता है। आध्यात्मिक प्रेम हमेशा बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। इसलिए किसी व्यक्ति के गुणों से प्रेम करिए, उसकी सुंदरता से नहीं। क्योंकि भौतिक शरीर भौतिकता में ही मिल जाता है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। 5 तत्व ये तुरंत उसी में विलीन हो जाते हैं। तो शरीर की कभी आशा न करें, आपका आध्यात्मिक प्रेम होना चाहिए। यही कृष्ण हमें शिक्षा देते हैं। और आप उदाहरण दे सकते हैं किस तरीके से राधा ने अंतिम सांस कृष्ण की गोद में ही ली थी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।